सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 4। यदि आपने अभी तक माघ मास की कथा नहीं सुनी तो मैंने अपने चैनल पर 1 से लेकर 3 तक माघ मास की कथा की वीडियो अपलोड कर दी है। आप वहां से कथा को सुन सकते हैं। आइए आगे की कथा सुनते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं आपको माघ मास का महात्म कहता हूँ, जो कीर्ति वीर से पूछने पर दंतात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में दंतात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा सहस्त्रजुन ने पूछा कि हे योगींद्र, मैं श्रेष्ठ दंतात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझसे माघ मास के महात्म को कहिए। तब दंतात्रेय जी बोले, जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था वही माघ महात्म मैं तुम्हें कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ मास के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करके और ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, यह सब नाश के बराबर माना गया है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया के समान है। यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र और जप, चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ मास में बिना मनुष्य के स्नान के बिना जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ मास के स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्य उदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर देता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश से भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करने से प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हैं वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इसीलिए माघ मास में मनुष्य को स्नान जरूर करना चाहिए। माघ मास में जो मनुष्य स्नान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को त्रिवेणी संगम में स्नान करके दान और पुण्य अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन जरूर करना चाहिए।
तो यह माघ मास की कथा अध्याय 4 थी। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।